आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं DIYs के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी जो आपकी होम मेकिंग को काफी ज्यादा आसान बना देंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग मजे से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर किया है टीमू से कॉर्डलेस मिनी वैक्यूम क्लीनर है ये, और इसको आप अपने घर और कार के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये पैक होके आया था। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैंने इसकी कर दी थी। इतने सारे इसके साथ ही अटैचमेंट्स आई हैं, ये सारी की सारी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, और ये सारी इसके साथ अटैचमेंट्स आई थी और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको चार्ज करना है। यूज़ करने से पहले तकरीबन 1 से 2 घंटे आप इसको चार्ज कर लीजिए। जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा है, इसको हैंडल करना भी आसान है और उसके साथ साथ कोर्डलेस है, तो यूज़ करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर एक चार्जिंग का छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप इसको चार्ज कर लीजिए। और उसके बाद इसकी जो अटैचमेंट्स है ना, उनमें नंबर 1 ये है, इसके साथ बहुत सारी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। प्राइस वाइज इतना छोटा सा ये वैक्यूम क्लीनर है तो हम इससे बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस छोटी छोटी सी क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के किचन के या तो फिर कार की क्लीनिंग भी बहुत इजीली की जा सकती है। जिस तरह से ये जो ड्रॉर्स होते हैं ना, इसमें मिट्टी साइड्स में जमा हो जाती है, कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स या तो फिर पेपर्स की इस तरह से कटिंग्स वगैरह जमा हो जाती है ना, इसको भी आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि कोनों में जाकर डस्ट मिट्टी फंस जाती है ना, उसके लिए ही मैंने इसको ऑर्डर किया है, अपने किचन के जो ऊपर के कैबिनेट्स वगैरह हैं उसकी डस्टिंग करने के लिए। और ये मेरी स्विंग मशीन है, और अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम इसको इस तरह से निकालते हैं ना ऊपर की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी धागे वगैरह यहाँ पर होते हैं। इसको भी क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस तरह से ना वैक्यूम क्लीनर के साथ बहुत ही आसानी से ये भी क्लीन हो चुका था। बहुत ज़्यादा इसका सकिंग पावर नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी ही इतनी है, छोटा सा है, मिनी है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे कामों के लिए इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो इसका ब्रश है ना, इसके साथ कालीन के ऊपर, कारपेट के ऊपर अगर थोड़ा बहुत बच्चे बिस्किट गिरा देते हैं या तो फिर चिप्स वगैरह गिरा देते हैं तो आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्लीन हो रहा है। इसी तरह से आप छोटे छोटे कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कार को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है ना, सीट्स वगैरह, उसको भी आप इस तरह से इजीली क्लीन कर सकते हैं। जैसे AC वगैरह या तो फिर लैपटॉप्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स जिसकी बैक साइड पे जो डस्ट मिट्टी जमा हो जाती है ना, उसके लिए बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी क्लीनिंग होती है जो ईजीली नहीं होती है। और इसकी जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और सारी की सारी डिटेल्स वहां पर मौजूद है। अगर आपको पसंद आए ना तो इसको ज़रूर खरीद कीजिएगा। इसको यूज़ करने के बाद इसको क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा आप टर्न करेंगे ना तो खुल जाएगा, और खुलने के बाद इसमें फ़िल्टर दिया होता है, वो भी अगर आप वॉश करना चाहें तो वॉश करके और फिर उसके बाद अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही आप यूज़ कीजिएगा, तभी वो अपना काम करेगा। और इतनी सारी ये डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हो गई थी। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। और ये जो सेकंड में अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और काफ़ी दिनों से मैं इसको लेने का सोच रही थी, लेकिन फाइनली मैंने इसको ले लिया है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह का हो। मैंने अभी परचेज किया है तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। और ये जो है ना, इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तभी मुझे अच्छा लगा था और इसको मैंने एडवांस पेमेंट पे लिया था। और इसकी जो DC थी ना वो फ्री थी, तभी मुझे ये रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गया था। और कलर भी आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे तो यही अच्छा लगा था तो इसी को मैंने लिया है। तो बस इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके साथ ट्रे भी आई है और एक स्पून होल्डर भी आया है, और अच्छी खासी इसकी है साइज़ है इसकी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा है, बहुत कम बर्तन आएंगे, बड़े बड़े बर्तनों को भी वॉश करने के बाद रख सकते हैं।
एक बार मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया था इस तरह का, उसकी साइज़ काफ़ी कम थी, तो मैंने ना उसको रिटर्न कर लिया था क्योंकि मेरे किसी काम का ही नहीं था। इसमें काफ़ी सारे बर्तन आप ड्राई कर सकते हैं। ट्रे साथ दी हुई है तो फिक्स हो जाती है और इस तरह से ना काउंटर टॉप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जितने भी बर्तन आप इसमें वॉश करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो भी पानी वगैरह होगा सिंक में जाके हो जाएगा ड्रेन, और इस तरह से आपका किचन काउंटर टॉप बिल्कुल रहेगा नीट एंड क्लीन। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा DIY जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है फैब्रिक। यहाँ पर मैंने 3 शेड्स यूज़ की हैं। अगर आप चाहें तो 2 शेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो वाइट कलर का कपड़ा नज़र आ रहा है ना, उसकी विड्थ मेरे पास है तकरीबन 16 सेंटीमीटर के जितनी, और उसके साथ साथ उसकी जो लेंथ है ना, मैं ले लूँगी 80 सेंटीमीटर के जितनी। तो इस तरह से 3 पीसेस मैंने लिए हैं और इन तीनों पीसेस की लेंथ और विड्थ मैंने सेम रखी है। कोशिश कीजिएगा कि फैब्रिक आप कॉटन या लॉन यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आपका DIY बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो यहाँ पर एक पट्टी ऑलरेडी मैंने कट कर दी थी, तो इसको दूसरा मुझे कट करने के लिए इसके ऊपर रखना पड़ा है, और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ब्लू पट्टी भी कर दूंगी कट, और उसके साथ साथ एक और पीस लेकर रेड कलर का उसको भी सेम मेजरमेंट्स के साथ मैंने कट कर दिया है। अब सेंटर में मैं प्लेन कपड़ा रखूंगी और दोनों साइड्स पे मैंने प्रिंटेड ये कपड़ा रख के इस तरह से लगा दी है सिलाई। फिनिशिंग और नीटनेस के साथ कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो ना, तो आयरन अपने पास ही रखिएगा। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के उसके बाद आयरन करेंगे ना, तो आपका DIY या कोई भी स्टिचिंग का प्रोजेक्ट बहुत ही सफाई के साथ बनने वाला है। तो इन तीनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने आयरन भी कर दी है। अब हमारे पास एक सिंगल पीस में ये फैब्रिक आ जाएगा, और उसकी साइड से थोड़ा बहुत अगर धागे हैं या कपड़ा थोड़ा भी इधर उधर हुआ है ना, तो आप बिल्कुल कट करके इसको स्मूथ कर लीजिए। और इस तरह से इसको स्मूथ करने के बाद यहाँ पर एक स्केल मैंने ले लिया है और 16 सेंटीमीटर की गैप देकर मैं डॉट्स लगाऊंगी और उसके बाद एक लाइन को ड्रॉ करूंगी। थोड़ी सी डिटेल के साथ अगर हम काम करेंगे ना, तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं हमारा जो DIY है ना उसको ख़राब होने में। तो इस तरह से पहले मैंने डॉट्स लगाए, उसके बाद स्ट्रेट एक लाइन को खींचा और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कर दी है कटिंग। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पट्टी निकाली थी, और उसके बाद ये जो पट्टी मैंने निकाली है ना, इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर रखा और इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ निकाल कर रख दी हैं। और टोटल मेरे पास ये 5 हैं, और कुछ इस तरह से मैं इनको अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में ब्लू आया है और दोनों साइड से ये आया है प्रिंटेड कपड़ा। इसी तरह से आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है और उसके बाद सेंटर से सिलाइयाँ लगा देनी हैं। तो यहाँ पर सेंटर की सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं और उसके बाद मैंने आयरन इसके ऊपर फेर दी है, और यहाँ पर आप इनके कॉर्नर्स को चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेलिंग का ख्याल रखना होता है, तभी DIY है ना अच्छा बन के रेडी हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उनको हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कपड़े को उठाना है और दूसरी तरफ से जाकर मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कपड़ा है ना, उसके ऊपर रेड को मैंने रखा है, और इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर स्ट्रेट मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो जाएगा। अब इस कपड़े की साइड्स तो बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको हम मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिलाई थोड़ी सी ऊपर आपको लगे ना, क्योंकि ये हमने जॉइंट लगाए हैं ना, तो कपड़ा एक दूसरे के ऊपर जो भी हो उसको आप इस तरह से टांके को उधेड़ लीजिए और कॉर्नर्स को बिल्कुल फ्री कर लीजिए।
ताकि मज़ीद जब हम इसके ऊपर कोई काम करें ना तो अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग है ना वो आए। तो यहाँ पर इनको मैंने पहले तो धेर लिया था और उसके बाद इस तरह से इनके जो एक दूसरे के पड़ोसी साइड्स है ना उनको ही मैंने मिलाया है। कॉर्नर से लेकर स्ट्रेट इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और इसकी सारी साइड्स मैंने इस तरह से बंद कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड तो इसकी बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब दूसरी साइड है ना उसको भी सेम मेथड के साथ हम रेडी करेंगे। दूसरी साइड से भी कॉर्नर्स को मैंने फ्री कर लिया है, 2-3 टांके होंगे उनको ही निकालना है और उसके बाद पड़ोसी जो साइड्स है ना उनको मिला के और इस तरह से हमें इनको बना देना है। तो इसकी सारी साइड्स को मैं स्टिच नहीं करूंगी, एक मैं रहने दूंगी क्योंकि हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो अब ये पूरा का पूरा बन के रेडी हो चुका है। इसकी जो फ्रंट साइड है वो अंदर की तरफ है, उसको मैं बाहर की तरफ ले आऊंगी और इसके अंदर कोई भी आप फोम भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कतरा नहीं मौजूद है ना तो वो भी फिल कर सकते हैं। मेरे पास बॉल फाइबर है, उसी को फिल किया और उसके बाद इस तरह से एक साइड जो खुली थी उसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा के ये साइड भी मैंने बंद कर दी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाथ से भी सिलाई लगाई जा सकती है। गुम सिलाई लगाइएगा, अक्सर वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह से बनने के बाद ये है इसका लुक। आपको क्या करना है, इसका जो सेंटर है ना वहां से आपको एक स्टिच लगा देना है। धागे को यहाँ पर मैंने डबल किया है, डबल करने के बाद भी मैंने डबल किया है और इस तरह से एक मोटा सा धागा हमारे पास आ जाएगा और इस तरह से टांका लगा के इसको अच्छी खासी जोर लगा के खींचना है और उसके बाद एक नोट लगा देनी है। अब मज़ीद इसके लुक को इनहेंस करने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन्स लगा सकते हैं, पॉम पॉम लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लगा के इसको बना सकते हैं। मेरे पास बटन्स इतने ज़्यादा थे नहीं, पॉम पॉम पड़े हुए थे, उन्हीं को मैंने लगा दिया। सेंटर में लगाया और उसके बाद साइड्स में भी लगाया। जो साइड्स है ना उनको भी मैंने सेम मेथड के साथ ही सेट किया है। बटन्स होते ना तो मुझे लग रहा था और अच्छे लगते, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होती है ना उसके साथ हम काम करते हैं, काम को तो रुकना नहीं चाहिए ना। तो इस तरह से मैंने इसकी साइड्स को सेट किया। पॉम पॉम मैंने दोनों तरफ से लगाए हैं। अगर मैं एक तरफ रहने देती, एक तरफ लगाती ना तो लुक उतना अच्छा नहीं आता। तो ये जो कुशन बन के रेडी होगा ना इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 2 शेड्स हमने यूज़ की हैं। तो कभी अगर आप बेडशीट के साथ रेड में मैच कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइट मैच करके इस तरह से आप अपना काम बहुत आसानी से चला सकते हैं। रेडी होने के बाद ये है इनका फाइनल लुक। इस तरह से अगर आप 2 कुशन्स रेडी करेंगे ना तो 2 कुशन्स आपको बोनस में मिल जाएंगे क्योंकि डबल शेड हमने यूज़ किया है। और एक टाइम में अगर आप चाहें तो एक तरफ यूज़ कीजिए, दूसरे दिन दूसरी तरफ, तो आपको लगेगा कि दूसरे कुशन्स आपने यूज़ किए हैं। तो एक कलर देख देख के हम बोर भी नहीं होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आसान सा कुशन बनाने का मेथड आपको कैसा लगा। बस हम वीडियो की बिल्कुल एंड की तरफ आए हैं, यहाँ पर मुझे आप दीजिएगा इजाज़त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्लैक्स सीड है ना उनको रोस्ट किया था क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह से फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना उनको रोस्ट करके उसके बाद ग्राइंड करके और फिर ही हम इसको यूज़ करते हैं। अलसी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। मेरे हस्बैंड है ना कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो तभी मैं बता रही हूँ, वरना मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल का या तो फिर ट्राइग्लिसराइड वगैरह का कोई ऐसा इशू है ना तो आप अलसी ज़रूर यूज़ कीजिएगा और रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके और उसके बाद आप चाहें तो इसको दही में मिक्स करके खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में, या तो फिर आटा वगैरह गूंथते हैं ना उसमें भी मिक्स करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।